प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। पुनर्जागरण के अंदर चित्रकला की बात करेंगे। इससे पहले पुनर्जागरण के कारण देखे थे अपन ने। पुनर्जागरण कहाँ पर हुआ ये देखा था, और पुनर्जागरण के अंदर साहित्य है, प्रमुख देशों का साहित्य है, अपन ने पढ़ा। साहित्य से प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं, तो आप विगत जो क्लास है वो देख लेंगे पुनर्जागरण की। और पुनर्जागरण का भाग नंबर 2 है, ये अपन पढ़ रहे हैं आज। इसके अंदर पढ़ेंगे चित्रकला है, स्थापत्य कला है, संगीत कला। देखिए, सबसे पहले अपन देख रहे हैं चित्रकला। पुनर्जागरण में सबसे अधिक प्रभाव है ये चित्रकला के क्षेत्र में। सर्वाधिक प्रभाव है यह है चित्रकला के क्षेत्र में। जियाटो है चित्रकार है, ये देखिए प्रथम चित्रकार है, कहाँ का, इटली का है, और इसे चित्रकला का जन्मदाता कहते हैं। चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। इसने सर्वप्रथम बाइजेंटाइन शैली के स्थान पर मानव व प्रकृति पर अनेक चित्र बनाए। इनके प्रमुख जो चित्र हैं ये है चिड़ियों को उपदेश देते संत फ्रांसिस निर्दोषों की हत्या, और तीसरा है मक्खी। इनकी कुछ प्रमुख चित्र हैं जियाटो के। आगे देखिए, अभी जियाटो के बाद में फ्रांजेलिको इटली के फ्लोरेंस का रहने वाला था। ये भी इटली का था, और इसने संत मार्क्स मोनेस्ट्री, इसके द्वारा संत मार्क्स मोनेस्ट्री के 40 कक्षों की दीवारों पर बाइबिल के चित्र बनाए। ईसा की माता मैडोना का चित्र बनाया। ईसा की माता मैडोना का चित्र भी इन्होंने बनाया। तीसरे नंबर पर जो चित्रकार है ये है लियोनार्दो द विंची। इटली का ही रहने वाला था। यह चित्रकार के साथ में यह जो था, चित्रकार भी था, वैज्ञानिक भी था, गणितज्ञ भी था, इंजीनियर भी था, संगीतज्ञ भी था, दार्शनिक भी था, और शरीर रचना का ज्ञान भी था। शरीर रचना शास्त्र का ज्ञान भी था।
देखिए इनकी पुस्तक है लास्ट सफर यानी भोजन। ईसा अपने अनुयायियों के साथ में अंतिम भोजन करता हुआ दिखाया गया है। ईसा को अनुयायियों के साथ में अंतिम भोजन करते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। 2 नंबर पे है मोनालिसा। मोनालिसा का अर्थ होता है कौतुकमयी। कौतुकमयी मोनालिसा है, यह है इटली के जियोकोडो युवक की पत्नी है जो अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती है। वर्तमान में यह पेरिस के लुब्रे संग्रहालय में रखी हुई है। नेपोलियन इसको इटली से लूट करके ले गया था। नेपोलियन इसको लूट कर ले गया था, लूट करके ले गया था। तो ये बात होगी लियोनार्डो दा विंची की। देखिए चित्रकला में देखिए जिएटो है, प्रथम चित्रकार है। अच्छा एक बात और देख लेंगे, सर्वाधिक जो प्रभाव है पुनर्जागरण में ये किस पर पड़ा? चित्रकला पर पड़ा। जिएटो है, ये प्रथम चित्रकार है, इटली का रहने वाला था, चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। इसने सर्वप्रथम बाजेंटाइन शैली के स्थान पर मानव व प्रकृति पर अनेक चित्र बनाए। इसके जो चित्र हैं चिड़ियों को उपदेश देते संत फ्रांसिस, और निर्दोषों की हत्या, और तीसरी इनकी जो चित्रकला की कृति है ये है मक्खी। अब देखिए फ्राजिल को, ये इटली के फ्लोरेंस का था। इसने संत मार्क्स के मोनेस्ट्री के 40 कक्षों की दीवारों पर बाइबिल के चित्र बनाए थे। इन्होंने ईसा की माता मेडोना का चित्र भी बनाया था। लियोनार्डो दा विंची इम्पोर्टेंट है, कहाँ के? इटली का रहने वाला था। यह चित्रकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतज्ञ, दार्शनिक, शरीर रचना शास्त्र का ज्ञाता, मल्टी टैलेंटेड आदमी था। इसकी पुस्तक है इनका जो चित्र है लास्ट सफर यानी भोजन। ईसा मसीह को अपने अनुयायियों के साथ में अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। दूसरा इनका चित्र है मोनालिसा। मोनालिसा का शाब्दिक अर्थ होता है कौतुकमयी। मोनालिसा जो थी ये इटली के जियोकोडो नामक युवक की पत्नी थी, और ये अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती थी। पेरिस के लुब्रे संग्रहालय में वर्तमान में मोनालिसा की पेंटिंग है, ये पड़ी हुई है। और नेपोलियन है, इसने इसको लूट लिया था इटली से, और लूट कर कहाँ ले जाता है? पेरिस ले जाता है, फ्रांस ले जाता है। इसके बाद में देखिए लियोनार्डो विंची के बाद में है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो के बारे में देखेंगे भी। देखिए सर, माइकल एंजेलो चौथे नंबर पे है माइकल एंजेलो। देखिए यह चित्रकार था, मूर्तिकार था, स्थापत्यकार था, इंजीनियर था और कवि भी था। इसने रोम के सिस्टाइन गिरजाघर
गिरजाघर की भित्ति छत पर बाइबल के चित्रों को चित्रित किया। इस गिरजाघर का सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है ये है, गिरजाघर के सबसे प्रसिद्ध चित्र हैं ये है लास्ट जजमेंट, दूसरा है द फॉल ऑफ मैन, मानव का पतन। यह चित्र बनाते समय एंजेलो है यह अंधा हो जाता है। नेक्स्ट है आदमी की उत्पत्ति और चौथा है ईश्वर द्वारा पृथ्वी उत्पन्न करते हुए। ईश्वर द्वारा पृथ्वी उत्पन्न करते हुए। आगे देखेंगे 5वें नंबर पे देखें राफेल। राफेल कहाँ का है? इटली का है। इसने देखेंगे एक तो है मोडोना का चित्र बनाया, ईसा की माँ है, इसका चित्र बनाया। दूसरा है एथेंस का स्कूल, इसका चित्र बनाया। 6 नंबर पे है वेसेलोतीशियन, तेल चित्रकार था ये, तेल चित्रकार। इसके जो प्रमुख चित्रकला हैं वो देखिए, दस्ताने पहने हुए आदमी, वर्जिन की कल्पना, वर्जिन की कल्पना, स्पेन का सम्राट चार्ल्स पंचम, फिलिप द्वितीय। इसने संपन्न परिवार की महिलाओं के पोर्ट्रेट भी बनाए, पोर्ट्रेट चित्र भी बनाए। नेक्स्ट है फ्रांज हाल्स। ये देखिए इनकी गणना महान पोर्ट्रेट चित्रकार में की जाती है। इनके द्वारा लाफिंग कैवेलरी नामक चित्र बनाया गया। लाफिंग कैवेलरी नामक चित्र है, इन्होंने बनाया। देखिए दोबारा अपन देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो है ये चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर, कवि था। रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की छत के ऊपर बाइबिल के ऊपर इन्होंने चित्र बनाए। प्रसिद्ध चित्रों में इनके देखें लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन यानी आदमी का पतन। इस चित्र को बनाते समय ये अंधे हो गए थे। इनका चित्र है और आदमी की उत्पत्ति, और चित्र है ईश्वर पृथ्वी को उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है। राफेल देखिए इटली गए थे, मेडोना का चित्र बनाया यानी ईसा की माँ का चित्र बनाया, और एथेंस का स्कूल है इसका चित्र बनाया। अब है वेसेलोतीशियन, ये एक तेल चित्रकार था। इसके जो चित्र हैं ये है दस्ताने पहने हुए आदमी, वर्जिन की कल्पना, स्पेन का सम्राट चार्ल्स पंचम और फिलिप द्वितीय। संपन्न परिवार की महिलाओं के इसने पोर्ट्रेट चित्र है ये बनाए। अब है फ्रांज हाल्स।
इनकी गणना महान पोर्ट्रेट चित्रकारों में की जाती है। इनका जो चित्र है ये है लाफिंग कैवलरी। लाफिंग कैवलरी इनकी क्या है, प्रसिद्ध चित्र है। अब देखें आगे अपन तो है आपका स्थापत्य कला। स्थापत्य कला देखेंगे, बात होगी आपकी भाई चित्रकला के बारे में। पुनर्जागरण में आपकी चित्रकला। अब देखिए आप स्थापत्य कला। स्थापत्य कला स्थापत्य कला पुनर्जागरण से पूर्व गोथिक शैली। पुनर्जागरण से पूर्व कौन सी शैली थी स्थापत्य की? गोथिक शैली थी भी। और ये गोथिक शैली थी, ये धार्मिक रूप की शैली थी और धार्मिकता से जुड़ी हुई थी, जकड़ी हुई थी। इस शैली को जंगल शैली भी कहते हैं या जंगली शैली भी इसका नाम है। और इस समय क्लासिक शैली है, इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। इस शैली का जो जनक है ये इटली के फ्लोरेंस निवासी, फ्लोरेंस के रहने वाले ब्रूनलेस्की। कौन था? ब्रूनलेस्की था। इस शैली के अंदर विशेषता क्या थी? मेहराब, गुंबद और स्तंभ जो थे इसके अंदर प्रधानता थी। क्लासिक शैली का प्रसिद्ध स्थापत्य जो कार था ये था माइकल एंजेलो था। राफेल ने मिलकर संत पीटर की गिरजाघर का निर्माण किया। नेक्स्ट है, इस गिरजाघर का सबसे सुंदर स्थापत्य इसका विशाल गुंबद है। गिरजाघर का जो सुंदर स्थापत्य है ये इसका विशाल गुंबद है। नेक्स्ट देखेंगे अन्य जो प्रमुख स्थापत्य हैं ये देखेंगे। पेरिस का लुब्रे प्रासाद या प्रासाद का मतलब महल। नेक्स्ट है लंदन का संत पाल का गिरजाघर। 30 है फ्रांस के लुआर प्रांत का महल। फ्रांस के लुआर प्रांत का महल। चौथा है स्पेन का इस्कोरियल का प्रासाद। स्पेन के इस्कोरियल का प्रासाद या महल। ये प्रमुख स्थापत्य कला के नमूने थे। अब देखिए मूर्ति कला। स्थापत्य कला के बाद में देखेंगे हम मूर्ति कला। मूर्ति कला में है लोरेंजो गिबर्टी है। फ्लोरेंस के गिरजाघर के दरवाजे का निर्माण करवाया था इसने।
फ्लोरेंस के गिरजाघर के दरवाजे का से दरवाजा था, इसका निर्माण किया था। माइकल एंजेलो ने इन दरवाजों के बारे में लिखा कि यह दरवाजे स्वर्ग में रखने योग्य हैं। स्वर्ग में रखने योग्य। गिबर्टी के बाद में दोनों तेलों, ये देखिए मूर्तिकला के अंदर मानव मूर्तियां बनाता था। दोनों तेलों मानव मूर्ति बनाता था। इसने इटली के मार्क पोल की आदमकद मूर्ति बनाई। इटली के मार्क पोल की आदमकद मूर्ति इस व्यक्ति ने बनाई। दोनों तेलों ने बनाई। दोनों तेलों ने बनाई। देखिए स्थापत्य कला जो है यूरोप के अंदर पहले गोथिक कला चलती थी, जो धार्मिक रूप से जकड़ी हुई थी। इसे जंगली शैली भी कहते थे। स्थापत्य कला में नया जो नवाचार हुआ, ये नया आविष्कार जो हुआ, इसे क्लासिक शैली कहते हैं। इसका जो जनक है ये फ्लोरेंस का रहने वाला है, ब्रुनेल्स्की है। इस कला के अंदर यानी क्लासिक शैली के अंदर मेहराब, गुंबद और स्तंभ हैं, इनका प्रभाव दिखाई देता है। क्लासिक शैली का प्रसिद्ध जो स्थापत्यकार था ये था माइकल एंजेलो। एंजेलो व राफेल ने संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया था। एंजेलो व राफेल ने संत पीटर के गिरजाघर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इस गिरजाघर का सबसे सुंदर स्थापत्य इसका विशाल गुंबद है। अब अन्य देखिए स्थापत्य कला के नमूने। पेरिस का लुब्रे का प्रसाद है, लंदन का संत पॉल का गिरजाघर है, फ्रांस के लुआर प्रांत का महल है, स्पेन के स्कोरियल का प्रासाद है। अब देखिए मूर्तिकला। मूर्तिकला के अंदर लोरेंजो गिबर्टी है, इसका नाम प्रमुख आता है, जो फ्लोरेंस इटली का रहने वाला था और फ्लोरेंस के गिरजाघर के दरवाजे का निर्माण, कांस्य दरवाजा है, इसका निर्माण करवाया। गिबर्टी के दरवाजों को माइकल एंजेलो ने प्रशंसा की और कहा कि इन दरवाजों के बारे में लिखा माइकल एंजेलो ने कि इन दरवाजों को स्वर्ग में रखा जाने के ये क्या हैं? योग्य हैं। स्वर्ग में रखने के योग्य दरवाजे हैं। ये इतने सुंदर दरवाजे थे। दोनों तेलो है। इसने मानव मूर्तियां बनाने में सिद्धहस्त था और इसने इटली के मार्क पोल की आदमकद की मूर्ति है, यह बनाई थी। इसने दोनों तेलों ने। अब देखेंगे माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो देखिए मूर्तिकला के अंदर, मूर्तिकला देख रहे हैं अपन। माइकल एंजेलो मूर्ति कला में तीसरे नंबर पे जो है ये है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो की प्रथम मूर्ति है, यह है 16 फीट ऊंची पेत्ता की मूर्ति। ये इसकी पहली मूर्ति है सब, पेत्ता की मूर्ति। 2 नंबर पे जो कहां पर है? संत पीटर के गिरजाघर में। संत पीटर के गिरजाघर में। इस मूर्ति को संत पीटर के गिरजाघर के मुख्य दरवाजे पर लगाया गया है। मुख्य दरवाजे पर है यह मूर्ति और इस मूर्ति में मैरी के घुटनों पर ईसा मसीह को दिखाया गया है।
मेरी के घुटनों पर ईसा को दिखाया। बड़ा मार्मिक चित्र है, दिखाया गया है। दूसरा जो इनका चित्र है, सॉरी चित्र नहीं, मूर्ति, डेविड की मूर्ति। तीसरी मूर्ति है मोजेज। चौथी मूर्ति है बाउंड स्लेव मूर्ति। पांचवी जो मूर्ति है यहूदियों के पैगंबर मूसा। यहूदियों के पैगंबर मूसा की मूर्ति। मूसा की मूर्ति। मूर्तिकला में देखें माइकल एंजेलो। इसकी प्रथम मूर्ति है, यह 16 फीट ऊंची मूर्ति है, पेता की मूर्ति, जो संत पीटर के गिरजाघर के मुख्य दरवाजे पर लगी हुई है। इस मूर्ति के अंदर मेरी के घुटनों पर किसको दिखाया गया है? ईसा को दिखाया गया है। दूसरी इसकी मूर्ति है डेविड की मूर्ति। तीसरी मोजेज। चौथी है बाउंड स्लेव मूर्ति। और पांचवी है यहूदियों के पैगंबर मूसा की मूर्ति है, ये दिखाई गई है। अब देखिए संगीत। स्थापत्य देख ली अपन ने, मूर्ति कला देख ली, अब देखेंगे संगीत कला। संगीत कला, संगीत में देखिए आप 16वीं सदी संगीत में 16वीं सदी को यूरोपीय संगीत का स्वर्ण युग कहते हैं। 16वीं सदी को यूरोपियन संगीत का स्वर्ण युग, संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रमुख संगीतज्ञ ये देखिए, गियोवानी पोलेस्ट्राइना, पूरा नाम है गियोवानी पोलेस्ट्राइना। दूसरा जो संगीतज्ञ है मास्किंदास। तीसरा है जॉन पुल। चौथा है विलियम बर्ड। मध्यकालीन वाद्य यंत्र रिबिक का स्थान वायलिन ने ले लिया। रिबिक का स्थान किसने ले लिया? वायलिन ने ले लिया। वायलिन ने ले लिया रिबिक का स्थान। अब देखिए विज्ञान में देखें तो विज्ञान में देखें तो है टोलमी। कहाँ का है साहब? मिस्र का है टोलमी। इसने खगोल शास्त्री ने ये खगोल शास्त्री था। खगोल शास्त्री ने दूसरी सदी के अंदर जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? जियोसेंट्रिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी है ये ब्रह्मांड के केंद्र में, यह सिद्धांत इसने दिया। ईसाई चर्च ने भी इसे मान लिया। ईसाई चर्च ने भी इसे मान लिया, इस सिद्धांत को। नेक्स्ट है
पोलैंड के गणितज्ञ व खगोल शास्त्री जिनका नाम है कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। और इनकी जो पुस्तकें हैं खगोलीय पिंडों द्वारा परिक्रमा, दूसरी जो पुस्तक है ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, ये पुस्तक भी इनकी है। पोप के आदेश पर अपने विचारों का प्रचार बंद कर दिया। पोप के आदेश पर विचारों का प्रचार बंद क्या कर दिया? बंद कर दिया। आगे देखिए, एक बार इसको समझ लेते हैं। संगीत देखिए, 16वीं सदी में यूरोपियन संगीत का स्वर्णयुग कहा जाता है। प्रमुख संगीतज्ञ कौन कौन थे? गियोबानी पोलिस्ट्राइन, मास्किन दास, जॉन पुल, विलियम बर्ड। मध्यकालीन वाद्य यंत्र रिबीक का स्थान किसने ले लिया था? वायलिन ने ले लिया था। विज्ञान देखे, टोलमी है, ये मिस्र का रहने वाला था, खगोल शास्त्री था। इसने दूसरी सदी के अंदर एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत का नाम है जियोसेंट्रिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी है, यह ब्रह्मांड के किसमें है? केंद्र में है। और ईसाई चर्च ने भी इस सिद्धांत को मान्यता दी थी। अब बात करें पोलैंड के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जिनका नाम है कोपरनिक्स। इन्होंने जियोसेंट्रिक सिद्धांत को अमान्य करते हुए कौन सा सिद्धांत दिया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। और इनकी जो पुस्तकें हैं ये खगोलीय पिंडों द्वारा परिक्रमा, और दूसरी पुस्तक है ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, इनकी दूसरी पुस्तक है। पोप के आदेशों पर इन्होंने अपने विचारों के प्रचार को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। क्योंकि पोप है, पोप के अनुसार या चर्च के अनुसार पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है। आगे देखिए, विज्ञान चल रहा है ना, विज्ञान में देखिए आप अपना जो पॉइंट चल रहा है, ये विज्ञान चल रहा है। 16वीं सदी के अंदर इटली के वैज्ञानिक, 16वीं सदी में इटली के वैज्ञानिक है, इनका नाम है जोर्डीन ब्रूनो। जोर्डीन ब्रूनो को कोपरनिक्स के सिद्धांत, इन्होंने कोपरनिक्स के सिद्धांतों की पुष्टि की, सिद्धांत की क्या कर दी इन्होंने? पुष्टि कर दी ब्रूनो ने। सिद्धांत की पुष्टि की और विचार का प्रचार प्रसार किया। विचार का क्या किया? प्रचार प्रसार किया इसने। विचार का प्रचार प्रसार किया और धर्माधिकारियों ने इनको, जो चर्च के धर्म अधिकारियों ने इनको जिंदा जला दिया।
जिंदा जला दिया। नेक्स्ट है जर्मनी है, इनके खगोल शास्त्री जॉन केपलर ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत को मान्यता दी। कोपरनिकस के सिद्धांत को मान्यता दी। और केपलर की जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री इनकी क्या है, पुस्तक है। इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो ने, इटली का खगोल शास्त्री है, खगोल शास्त्री गैलीलियो ने 1609 के अंदर, 1609 में टेलीस्कोप का निर्माण किया या आविष्कार किया। और कोपरनिकस के सिद्धांत को मान्यता इसने दी। नेक्स्ट है गैलीलियो ने पेंडुलम वायु मापक यंत्र का आविष्कार किया। इनकी जो पुस्तक है ये है द मोशन, पुस्तक का नाम है द मोशन। अब है इंग्लैंड के न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। नीदरलैंड के वैज्ञानिक वेसेलियस ने औषधि तथा शल्य प्रणाली के सिद्धांत का अध्ययन किया। अध्ययन करके मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक लिखी। देखिए अपन बात कर रहे हैं विज्ञान। 16वीं सदी में इटली का वैज्ञानिक है जोइडिन ब्रूनो। इसने कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि करी थी और इसके विचार का प्रचार प्रसार किया और इसी कारण चर्च के धर्म अधिकारियों द्वारा इसको जिंदा जला दिया गया था। जर्मनी के जॉन केपलर हैं, इसने भी कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की। इनकी जो पुस्तक है ये है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। पुस्तक किसकी है? कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री जॉन केपलर की है। इटली के गैलीलियो है, इन्होंने 1609 के अंदर टेलीस्कोप का निर्माण किया और कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की। गैलीलियो ने पेंडुलम वायु मापक यंत्र का आविष्कार किया और गैलीलियो की पुस्तक है द मोशन। इंग्लैंड के न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया। नीदरलैंड के वेसेलियस ने औषधि तथा शल्य प्रणाली के सिद्धांत का अध्ययन किया और मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक लिखी। अब देखिए इंग्लैंड का और है विलियम हार्वे के बारे में अपन बात करते हैं। इंग्लैंड के हैं विलियम हार्वे।
इंग्लैंड के विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त प्रवाह के सिद्धांत की खोज की। नेक्स्ट है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने चुंबक की खोज की। अलेक्जेंडर यूनान का था, इसने इसको प्रथम मानचित्र निर्माता कहा जाता है। टोल्मी, ये मिस्र का था, इसने मानचित्र में सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर का विश्व मानचित्र का प्रयोग किया। नेक्स्ट है देकार्त, ये फ्रांस का था और ये महान गणितज्ञ व दार्शनिक था। इसने संदेहवाद को जन्म दिया। संदेहवाद को जन्म दिया। एक भी अच्छी, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है संदेहवाद वाला भी। देखिए भी इंग्लैंड के विलियम हार्वे हैं। इंग्लैंड के विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त प्रवाह का सिद्धांत दिया। विलियम गिलबर्ट है, इन्होंने चुंबक की खोज की। अलेक्जेंडर, ये यूनान का है, इन्होंने प्रथम मानचित्र बनाया। टोल्मी ने मानचित्र के अंदर अक्षांश व देशांतर रेखाओं का सबसे पहले प्रयोग किया। देकार्त है फ्रांस का। देकार्त जो फ्रांस का है, यह है महान गणितज्ञ और दार्शनिक था। इन्होंने संदेहवाद को क्या दिया, जन्म दिया। तो ये प्रमुख बातें थी आपके पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण के बाद में अपना जो अगला टॉपिक होगा, अगली क्लास होगी, ये होगी धर्म सुधार आंदोलन। धन्यवाद।